सत्र न्यायालय का पूरा देख रहे हैं रामजी वाजपेयी जी। बहराइच के दंगों ने उनको कितना आहत किया है या उसका विश्लेषण किस तरह देखता है, रामजी जी से सीधे हम लोग बातचीत करते हैं। नए नए अध्यक्ष बने हैं, अभी तो पद भी नहीं स्वीकार किया है, शपथ बहुत जल्दी होने ही वाली है। पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये पूरा बहराइच का, महाराजगंज का ये पूरा दंगा हुआ और ये घटना हुई, उसको किस तरीके देखते हैं वकील के तौर पर और एक बड़े संगठन के तौर पर जिसकी जिम्मेदारी है प्रशासन और आम आदमी के गलतियों को, कमियां खोजना और सच खोजने पर, कैसा लगता है आपको? दंगा कोई प्रायोजित नहीं था, एक सामान्य गति से मूर्तियां जा रही थी और किसी के सेंटिमेंट कुछ लगा उनको, इसी में विवाद हुआ होगा। मैं वहाँ था नहीं, इसलिए पूरी चीजें मैं नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, घटना जब आप किसी पैरवी करते हैं तो घटना के साथ चश्मदीद नहीं होते हैं, बल्कि तथ्यों का संकलन करते हैं और उसके हिसाब से तय करते हैं कि वहाँ आपका पहल क्या होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन के जिस घटना की बात कर रहे हैं वो घटना क्या हुई थी? घटना बताए कि मूर्तियां जा रही थी, लोग आराम से जा रहे थे, लेकिन वहाँ परिस्थितियां क्या बनी, वो चूंकि मैं चुनाव में व्यस्त था यहाँ एक बार की, उसके बाद तो पता चला होगा। हाँ, उसके बाद पता चला कि वो जो रामगोपाल मिश्रा हैं वो जिस ट्राली पर मूर्तियां जा रही थी उस पर बैठा हुआ था और वहाँ वो खड़ा हुआ देखने के लिए कि ईंट पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, और फिर उसको लगा होगा कि देखें, और फिर वहाँ झंडा लगा था, उसको बदलने लगा, उसी बीच में गोली चली। बहुत सहज तरीके से आपने कह दिया। आपको नहीं लगता है कि जो वीडियो आ रहे हैं उसमें उसके घर में घुस करके झंडा, इस्लामी झंडा उतारा गया, उसके बाद फाड़ा गया, रेलिंग तोड़ी गई, ये क्या था? नहीं, वो सामान्य तौर से जो वीडियो दिख रहे हैं, जो लोग वहाँ के बता रहे हैं, उसमें यही था कि वो ट्राली से उसके 3 पैर पांव रख करके छत पे चढ़ा। क्यों? उसने, वो लोग बता रहे हैं कि वो देखने के लिए चढ़ा था। ये तो प्रश्न है कि उस दूसरे घर में कैसे घुसे आप? दूसरे झंडा क्यों उतारा? झंडा उतारने की बात नहीं है, वो वहाँ चढ़ा इसलिए कि ईंट पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। तो दूसरे घर में चढ़ के देखे? अब वो उसकी गलती थी, वो उसकी गलती नहीं होगी उस समय, मानव स्वभाव है। इसको गलती के तौर पर देखेंगे या अपराध के तौर पर देखेंगे? अपराध तो इतना बड़ा नहीं है। इससे ऐसी घटना हुई जो अपराध या गलती थी जिसने किसी की मौत कर दी और पूरे दंगे में तब्दील कर दिया महाराजगंज। अब वो चूंकि भावनात्मक रूप से लोग जुड़े हुए थे, धार्मिक जुलूस था, और वहाँ जुलूस में हजारों लोग रहे होंगे जी उस समय, तो जो परिस्थितियां उनके सामने आई होंगी उन्होंने किया होगा, लेकिन ये निश्चित है कि प्रायोजित नहीं था। प्रायोजित नहीं था। 15 और 85 की आबादी का अनुपात है वहाँ पर, मुसलमान 85 हैं। उसके पहले कोई घटना नहीं हुई पिछले 35 साल के दौरान, 32 साल के दौरान। चूंकि सब वहाँ व्यापारी हैं, सारे अल्पसंख्यक लोग व्यापारी हैं, और हम लोगों के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जिसके यहाँ घटना हुई, जिस लड़के, उसके भी रिश्ते रहे होंगे, उसके गांव के तमाम लोगों के रिश्ते रहे होंगे। वो सब सांप्रदायिक तनाव वाली चीजें नहीं थी। ये एक अचानक कुछ हुआ जिससे ये दंगा भड़का। वही तो चंद्रान्वेषण करना आवश्यक है कि जहाँ पर सौहार्द की स्थिति थी, 85% मुसलमान है, 15% हिंदू है, वहाँ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया कि 5-7-10 हजार के लोग भीड़ आई और 2-3 लोगों को उन्होंने फूंक दिया, एक मुसलमान का और एक ब्राह्मण का। वो तो दूसरे दिन की घटना है। उस दिन की कोई घटना इस प्रकार की नहीं, वो दूसरे दिन की घटना है। वो उन लोगों का कुछ रहा होगा, चूंकि मैं बहुत उसके अंदर जा करके पता नहीं लगा पाया हूँ। अभी हम फुर्सत नहीं पाए चुनाव से, अब फुर्सत मिली है। अभी हमारा गांव वहीं जहाँ घटना हुई है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, मात्र 3 किलोमीटर दूर है मेरा घर, लेकिन मैं गाँव नहीं गया हूँ 1 महीने से, इसलिए पूरी बात हमको पता नहीं है। गाँव जाएंगे, संडे को जाएंगे, तो हमको सारी बातें हमको पता चलेंगी, फिर हम कुछ क्लियर कर सकते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन प्रायोजित नहीं था किसी की तरफ। लेकिन मोटा मोटा तो आप तो सहमत होंगे कि एक बहुत अपूर्णीय क्षति हो गई समाज की पूरे समाज की। जो जिसकी मृत्यु हुई उसकी तो क्षति पूर्ति हो ही नहीं सकती किसी तरीके से, लेकिन जो बाद में हुआ उसकी भी क्षतिपूर्ति होना संभव नहीं है। बहुत काफी दिन लगेगा, तब माहौल शांत होगा। मुझे लगता है कि 10 साल लग सकता है। नहीं, 10 साल तो नहीं लगेंगे, क्योंकि सामान्य स्थितियां हैं। हम लोग वहाँ
सभी अब तो सत्र न्यायालय में 30-50 साल तक आप मुकदमे ही लड़ते हैं, नहीं, वहाँ फैसला ही नहीं होता, तो आप नहीं वहाँ ऐसी पोजीशन नहीं है। जी, जी। वहाँ आज भी उस गांव के लोग कुछ हमारे पास आए थे, संजोग से बिजी थे, हम बात नहीं हो पाई, लेकिन तमाम लोग आते जाते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। और सबके अच्छे रिश्ते, वो जिस रिहुआ गांव की घटना है उस गांव के भी अच्छे रिश्ते लोगों के हैं। हाँ। ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है और न गड़बड़ करने वाले लोग हैं वहाँ। तो चीनी में ज्यादा चीनी मिला दी या चीनी में कीचड़ पड़ गया, क्या है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? वही बता रहे हैं कि हमको पूरी जानकारी अभी नहीं है। बहुत भूले हैं आप। नहीं बोले नहीं, पूरी जानकारी हमको नहीं इस बिंदु पर, नहीं तो मैं पूरी स्पष्ट रूप से नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये क्या आप देखते हैं कि प्रशासन के स्तर पे ये क्या, कहाँ से चूक हुई? प्रशासन के स्तर पर लोकल पुलिस का कुछ जरूर गड़बड़ रहा। लोकल पुलिस अगर ध्यान देती इस बिंदुओं पर, जैसे आदमी चढ़ रहा था जी, उस समय रोक देती उनको, या चढ़ गया था तो 10 पुलिस वाले भी चढ़ गए होते और उसको ले आते, तो घटना शायद न होती। मुझे एक सूचना मिली है कि वहाँ का जो मैसी का थाना अध्यक्ष था, इंस्पेक्टर, उसने 20-25 दिन पहले ही सुरक्षा के लिए उन्होंने एसपी से लिखा था और उसके लिए पुलिस बल की मांग की थी, उस पे नहीं पहुंची। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ऐसी कोई बात किया हो कि इसकी जानकारी मुझे नहीं उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं वो भी बिल्कुल सहज हैं। जैसे गुजरात का दंगा हुआ था एक दिन, उसके बाद प्रतिक्रिया हुई थी, वही प्रतिक्रिया उस महाराज दिन की घटना की है। कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि एक समाज का व्यक्ति मर गया था दुर्घटना, मतलब उस घटना में, और सब आक्रोशित थे, तो वो आक्रोश एक दिन में खत्म हो गया। सारे लोग अपने अपने घर को चले गए, अपने अपने काम करने लगे। प्रशासन ने भी बाद में काफी अच्छा किया, जिससे लोग संतुष्ट हुए। उस घटना को आप देख रहे हैं गोधरा से, गुजरात की? नहीं, गुजरात से नहीं देख रहे हैं। तो उसको कैसे, एक अपराध का दूसरे अपराध से जस्टिफिकेशन कैसे हो? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। जैसे गुजरात का दंगा हुआ था तो एक घटना हुई, फिर दूसरे दिन दूसरी घटना हो गई। तो ये जिस दिन रामगोपाल मिश्रा मरे या हत्या हुई उनकी, तो उसका आक्रोश था समाज में। आप एक बहुत जिम्मेदार समाज के हैं, कानून से बहुत कानूनची हैं आप, और झगड़ा होना भी करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जानना चाहते हैं, एक जिम्मेदार समाज का एक अध्यक्ष होने के बाद इस पूरे जो क्षति हुई है समाज में सौहार्द को लेकर के, उस आस्था पर, विश्वास के तौर पर, उसके लिए कोई संभालने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, उसको ले लगाने के लिए कोई रणनीति आपके पास होगी क्या? हम लोग वहाँ जो जिम्मेदार नागरिक हैं क्षेत्र के, वो लोग सभी लोग इकट्ठा होंगे, बातें होंगी, और सभी मामला 2-4 महीने 6 महीने में सब सामान्य हो जाएगा। जिस घटना को आप 10 दिन में नहीं समझ पाए हैं, वो आप चाहते हैं 2-4-6 महीने में बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। तो ये है रामजी वाजपेयी जी, और नए अध्यक्ष हैं, उसका पूरी शुभकामनाएं हमारे साथ। कैसे करेंगे ये तो विषय बच जाएगा, लेकिन मैं उनसे कई मुद्दों पर असहमत होने के बावजूद मैं मानता हूं कि शायद वकील समुदाय इस पे खुद कुछ पहल करेगा और दोषियों को खोजने की पूरी कोशिश करेगा। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक कुमार